श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, ऊर्ध्वमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान स्वामी श्री आलू वाले बाबा जी का बहुत ही दिव्य गूढ़ ग्रंथ महावाक्य। तो उसमें हमारा पहला अध्याय जीव चल रहा है भगवान, और जीव की बहुत ही सुंदर परिभाषा स्वामी जी ने यहाँ पे दी कि जिसका जो स्वरूप है अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाला, और बहुत सारे हैं, पराधीन है, असमर्थ है, अप्रोच और अविद्या की उपाधि वाला है। तो ये जीव की बहुत सुंदर, बहुत सरल शब्दों में व्याख्या दी। इसी में ही भगवान आज हमारा पेज नंबर चलेगा 17। तो यहाँ पे एक कहानी सुनाई थी हजाम की, जीव का स्वरूप समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे मनुष्य जो होता है वो अपना प्रश्न करता है स्वामी जी से कि आपके समझाने से मैं जीव को समझ गया हूँ, परंतु अन्य शास्त्रों में जीव के स्वरूप में भिन्नता किस कारण है और किस प्रकार की है। दो प्रश्न करता है अब यहाँ पे जो मनुष्य होता है कि जो जीव का स्वरूप है वो बहुत सारे शास्त्रों में बहुत अलग अलग रूप से समझाया हुआ है, तो ये किस कारण है और ये किस प्रकार है। तो अब संत जी उत्तर देते हैं कि छहों शास्त्रों में छठा वेदांत शास्त्र अंतिम है, इसलिए समझने वाले की बुद्धि के अनुसार अंतर मालूम होता है। ये तो समझने वाले की बुद्धि के अनुसार अंतर है। वेदांत में दिखाई हुई जीव की प्रक्रिया अंतिम है और मुमुक्षुओं को ग्रहण करने योग्य है। अन्य पांचों शास्त्रों की व्याख्या कर्म और उपासना वालों के निमित्त है। पूर्व मीमांसा वाले जीव को जड़ और चेतन दोनों प्रकार के रूप वाला, विभु बहुत और कर्ता भोक्ता मानते हैं। वैशेषिक और न्याय वाले जीव को ज्ञान आदि 14 गुण वाला कर्ता भोक्ता मानते हैं। यह 14 गुण इस प्रकार हैं: सुख, दुख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ज्ञान के संस्कार, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। सांख्या वाले जीव को असंग, चेतन, विभु, बहुत और भोक्ता मानते हैं। जीव का स्वरूप जो मैंने तुझे समझाया है वह ही अंतिम और समझने योग्य है। प्रक्रिया भेद से विशिष्ट उपहित का भेद होता है, परंतु दोनों प्रकार के स्वरूप में भेद नहीं है। यह सुनकर मनुष्य संतोष को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमारा जीव अध्याय समाप्त होता है भगवान, और यहाँ से अध्याय चलेगा ईश्वर, पेज नंबर 19। मनुष्य प्रश्न करता है, आपने जो जीव का वर्णन करके समझाया वह मेरी समझ में आ गया। जब जीव का स्वरूप इस प्रकार का है तब तो अब तक मैं महान भूल में था। मैं अपने को जीव, अति तुच्छ और सुख दुख का सहने वाला समझता था, परंतु आपके कहने से तो यह सिद्ध होता है कि जीव में सुख दुख नहीं है, अज्ञान की उपाधि में है। अज्ञान से जीव उन्हें अपने में मानता है। अज्ञान की निवृत्ति से सुख दुख की निवृत्ति हो जाती है। आपने जीव का शुद्ध स्वरूप पर ब्रह्म ही बतलाया, तब ईश्वर का स्वरूप क्या है। अब उसका अगला प्रश्न है कि जीव का क्या था स्वरूप, और उससे अगला प्रश्न था कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। जीव से ईश्वर की विशेषता है। जब जीव ही ब्रह्म तत्व है तब ईश्वर ब्रह्म तत्व से विशेष क्या होगा। ईश्वर भी ब्रह्म तत्व ही है, तब जीव और ईश्वर तत्व में कोई अंतर ही ना रहेगा। इसलिए आप ईश्वर का स्वरूप भी समझाइए। ईश्वर की विशेषता लोक में प्रसिद्ध है। ईश्वर सेव्य है, जीव सेवक है। जीव का उपाधि युक्त माइक शरीर देखने में आता है। क्या ईश्वर में भी माइक उपाधि है, और उसके उपाधि वाले स्वरूप को क्या कोई जान सकता है या नहीं। तो इस तरह से अगला प्रश्न जो है मनुष्य करता है। इसको भगवान, इसका जो संत जी उत्तर देते हैं उसको अगले
सत्संग में लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।